الحمد لله. شلونكم؟ طيب طيبين. طيب والله. تعالوا حرايم الهنية. हेलो गाइस, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम दोस्तों, चलिए आज आपको मैं एक ऐसी जगह बताता हूँ। अगर आप रियाद में हैं, रियाद से कुछ दूर जाकर के अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं या नाइट स्टे करना चाहते हैं रात में वीकेंड पे, ठीक है ना। और ये जगह आपको एक जंगल का फील देगा। और यहाँ पर का जो मौसम है ना, वेदर जो है ना, बड़ा ही कमाल का होता है। और इसके अंदर आने का परमिशन आपको सिर्फ वीकेंड पे ही मिलता है। ये पर वादी है और वादी का मंज़र आप कुछ देख सकते हैं। मैं आगे भी आपको जा कर के बताऊँगा किस तरह की रोड है। और देखो, फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर इस तरह से ये इसको बैठने के लिए बनाया गया है। ये एक दीवार है और यहाँ पर आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंपिंग भी कर सकते हैं। फैमिली के साथ है या दोस्तों के साथ है, आना चाहते हैं वीकेंड पे, दुनिया को बाहर छोड़ के, नेटवर्क को छोड़ के, सब को छोड़ के अगर आकर के टाइम गुजारना चाहते हैं तो ये आपके लिए खुली वादी है और इस तरह का जंगल है, ठीक है। जैसा कि ये देख रहे होंगे आप, आसमान को देख सकते हैं, खुला आसमान है। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रोड है, रोड बनाई गई है और नंबर्स लगाए गए हैं। अगर आप कुछ प्रॉब्लम में होते हैं तो आप डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल करके जो है नंबर बोल सकते हैं कि हम ये नंबर पे है और यहाँ पर हमको हेल्प चाहिए, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं। आगे और आगे आपको जैसे गेट से एंटर करेंगे, वहाँ पर आपके लिए जो है ये जो हिरन होते हैं ना, डेर जिसको बोलते हैं, उसका भी वहाँ पर एक समझो रखा गया है, जू के जैसा, जू पार्क के जैसा डेर्स को रखा हुआ है, ठीक है। बाकी का इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम साइलेंट, सुनसान, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। रियाद से दूर दूर से लोग आकर के अंदर कैंपिंग करते हैं सोलो। अंदर अभी बहुत सारे गाड़ियाँ अंदर लगे हुए, किसी को कोई नज़र नहीं आता है। प्राइवेटली यहाँ पर बेस्ट प्लेस है ये। बहुत सारे मैं इंडिया के भी पहले लोगों को देखा था, जैसा केरला वाले वगैरह हो गया, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। वॉशरूम वगैरह का भी इंतज़ाम है, देखो वहाँ पर पानी का टाकी है, वहाँ पर वॉशरूम है, ठीक है।
अभी चलिए मैं आपको डेयर फार्म बताता हूँ। यहाँ जो है, यहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं फैमिलीज़ के साथ वगैरह। यहाँ पर देखो जंगल में डेयर फार्म बना हुआ है। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए वगैरह जो है डेयर वगैरह बता सकते हैं, यानी हिरन वगैरह बता सकते हैं। देखो वो भाग रही है हिरन। कुछ लोग आए हुए हैं, वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं। एकदम जंगल का माहौल है, जंगल की फील आ सकती है आपको माशाल्लाह। रियाद सिटी में काम करके करके दिमाग को टेंशन आ जाता है। अगर टेंशन को हल्का करना है तो ऐसी जगहों पे आओ जहाँ पर सुकून फील हो आपको। भाई ये जगह का नाम है हौरिमला, ठीक है। अब ये वादी का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये हौरिमला में है ये, ठीक है। बहुत सारे हिरन है भाई माशाल्लाह यहाँ पर। आपको मैं ये साइड से बताऊँगा जा कर के। वो देखो कितना अच्छा खेल रहे हैं यार, कितने प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं। ये देखिए इनके तरफ तो जाली है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी जगह है खुली हुई। कितने सारे डियर हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा है ये, आगे तक है। डियर फार्म में बहुत है भी माशाल्लाह। कितना खेल रहे हैं ये लोग माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है वॉशरूम वगैरह का सुविधा भी है, कैंपिंग कर सकते हैं भाई। दोस्तों के साथ है, 4-5 लोग हैं। अगर आप रियाद से हट के कहीं जाना चाहते हैं तो आ जाओ इस जगह पे। आपको जंगल की फील मिलेगी, वेदर एकदम प्यारा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह का पूरा इंतज़ाम है। आप यहाँ पर बारबेक्यू कर सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त एरिया है। आपका भाई शाहिर अली एक्सप्लोरेशन वाला एक्सप्लोर करते करते यहाँ तक आ गया है। और आप लोग जो भी रियाद में हैं या रियाद के आसपास में हैं, अगर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे कंपनीज़ में काम करने वालों को वीकेंड पे टाइम मिलता है, तो आ सकते हैं। यहाँ ऊपर भी हम जो है पहाड़ है, उसके ऊपर पार्किंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कैंपिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर जंगल में कहीं पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। सिर्फ वीकेंड पे चालू होता है, ये बात याद रख लो, ठीक है। जैसे हफ्ते के दिन शाम में इसके ये एरिया के गेट बंद हो जाते हैं। देखो कितने सारे माशाल्लाह डीर्स है यहाँ पर, हिरन है। नज़दीक नहीं आ रहे वो। रियाद सिटी से हट के टाइम स्पेंड करना है तो ये जगह मेरे को तो बेस्ट लगती है। मेन है वेदर, ऑक्सीजन, जंगल वाला ऑक्सीजन मिलेगा, झाड़ियों वाला ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, अभी इधर 4-5 लोग हैं अलग अलग जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन अब मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता ना, क्योंकि फैमिली के साथ है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर पहाड़ पे जाके बताऊंगा। देखना, ये गाड़ी सऊदी की नहीं दिख रही है, लोकल नहीं है ये गाड़ी बाहर से है। अच्छा, बहरीन की गाड़ी है। देखो ये माशाल्लाह जो गाड़ी जा रही है ये बहरीन की गाड़ी है। हर जगह आपको इस तरह के बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे, जैसे कि ये 3 नंबर है। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इमरजेंसी कॉल करके नंबर बता सकते, ताकि इमरजेंसी आप तक पहुंच सके। क्योंकि भाई बहुत बड़ी वादी है, बहुत बड़ा है ये। इधर से जाएंगे तो वो आगे तक एज ऑफ द वर्ल्ड का जो एरिया है ना, इधर से निकल सकते हैं, और आगे से वो अंदर तक जाएगी। यहाँ ज़्यादातर सऊदी लोग आते हैं, बाकी का कुछ इंडिया के फैमिलीज़ को मैं देखा था।
ये देखो यहाँ पर वादी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप वादी अबू खतादा में जाएंगे तो 1 से 42 तक नंबर से, और वादी यतात में जाएंगे तो 73 से 73 तक नंबर से। और इमरजेंसी कॉलिंग के लिए नंबर 19965 दिया गया है। ठीक है, ये नंबर पे आपको कॉल करना होता है जब अगर आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो। अब ये एंट्री है भाई, यहाँ से एंट्री का एरिया है ये। मैं बाहर निकल के आपको बताता हूँ। जी तो भाई ये जो है एंट्री जो गेट है, गेट के पास में ही एक मस्जिद बनाई गई है, खुली मस्जिद है। यहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। एंट्री से पहले हो या वापसी में हो, या जब भी आपका दिल बोले आप यहाँ पर आकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद है, यानी ओपन मस्जिद है, चारों तरफ से ओपन है। और इसके पिलर आप देख सकते हैं किस तरह से बनाए हुए हैं। और इसका जो छत है, छत पूरा खजूर के जो फांटे होते हैं उससे बनाया गया है इसमें, और मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये तरफ पूरा पहाड़ी है। और जैसे आप इधर सीधा जाएंगे और आगे भी आप गांव में जाएंगे हरिमला, उधर भी आपको जलसात मिलेंगे, और मस्जिद के पास में आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे भाई। तो ये देखो ये एंट्री गेट है। ये सिर्फ वीकेंड पे चालू होता है, बाकी के टाइम बंद होता है ये। और ये है मस्जिद। तो भाई यहाँ पर हमारे को कुछ मिले हैं लोकल लोग, तो ये क्या बोलते हैं, हला हबीबी अल्हम्दुलिल्लाह طيب طيب تعال تعال حريملة هنية سمسم اخو كيف حريملة كيف هذا وادي حريملة 100 اجواء شو اجواء ما شاء الله ناس صور جو اي صورت جو، انا صورت من جوا ما شاء الله. كل نافر يجي حريملة، كلام كله نافر يجي حريملة. ايوه حريملة كويس، هذا شعيب كويس سوي اقدر اسوي كامبينج صح؟ كامبينج كل شيء يسوي، كل شيء جلسات موجود، كل شيء جلسات كل شيء، خيمة موجود، مع عيال ما في مشكلة، مع عيال كل شيء ما في مشكلة. اوكي شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، يعطيك العافية، अल्लाह याफिक। तो ये यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं माशाल्लाह, इन्होंने बताया है भाई अरबिक में कि लोग आ सकते हैं यहाँ पर हरिमला विज़िट करो। अच्छी एरिया, अच्छा जगह है, अच्छा एरिया है माशाल्लाह। और अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते हैं कैंपिंग वगैरह के लिए, गेट के अंदर अगर नहीं जाना चाहते, या अगर आपको गेट बंद मिल जाते हैं, तो आपके लिए ये एक एरिया है, यहाँ पर खुला हुआ है पूरा, देख सकते हैं ये पूरा खुला है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जो है आराम से कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखो भाई मेरा काम है आपको लोकेशन बताना और वहाँ यानी जो जगह बताना, एक्सप्लोर करना। शाहिर अली एक्सप्लोरेशन चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लो। मैं एक्सप्लोर करता हूँ जगह और वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ और लोकेशन भी दे देता हूँ ताकि लोग विज़िट कर सके सऊदी अरब में। ठीक है ना। तो भाई मैं सऊदी अरब रियाद से हूँ, ठीक है, रियाद में रहता हूँ और इसी तरह से लोकेशनों को विज़िट करके जो है एक्सप्लोर करके आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और ये क्यों किया मैं, ताकि लोग जो है ना सर्च करते हैं कि बेस्ट पिकनिक लोकेशन, बेस्ट यानी विज़िटिंग प्लेस कौन सा है, और लोग जो है ना टेंशन फ्री प्लेसेस को ढूंढते रहते हैं। जैसा कि ये एक एरिया है, बड़ा प्यारा एरिया है, वल्लाही आप यकीन नहीं करोगे। जब आप यहाँ पर आओगे या ये वीडियो जो देख रहे हैं पहले आ चुके हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट एरिया है, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं रहता इधर, ट्रैफिक से दूर, टेंशन से दूर, मोबाइल नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, STC का नेटवर्क आता है, बाकी का कोई भी सिम का नेटवर्क यहाँ पर सही नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा
और आगे शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।